मैं हेमंत कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर MSc कॉलेज गणित विभाग में। आज हम जड़त्व आघूर्ण के कुछ एग्जाम्पल करेंगे। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने जड़त्व आघूर्ण की डेफिनेशन, उसकी टर्मिनोलॉजी और कुछ एग्जाम्पल किए थे, रॉड का, एक प्लेट का, एक सर्किल का। अब हम आज करेंगे ए त्रिज्या और एम संहति की एक समान एक वृत्तीय वलय, यानी कि एक रिंग है, उसका जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करेंगे दो एक्सिस के अबाउट। पहला इसका व्यास हो, दूसरा व्यास के तल के लंब इसके केंद्र से पारित। तो आपको दो एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। पहला, इस जो रिंग आपको डायग्राम 8.12 में दिख रही है, इसके डायमीटर यानी व्यास ए डैश के अबाउट, और दूसरा इसके सेंटर O से पारित और ON के परितः जड़त्व आघूर्ण। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए चित्रानुसार एक PQ अल्पांश लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि छल्ले का अवयव PQ लीजिए, जहां पर POA ये होगा आपका थीटा और POQ ये होगा डेल्टा थीटा। PQ ए त्रिज्या की है, क्योंकि त्रिज्या कितनी है सर्किल की, A है, और चाप PQ ए डेल्टा थीटा हो जाएगा। यानी हमने लिया है कि इसकी जो त्रिज्या है इस सर्किल की वो है A, तो OP हो जाएगा स्मॉल a। थीटा प्रारंभिक रेखा से बनाया गया कोण है, डेल्टा थीटा POQ है, तो PQ जो आर्क लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी, A डेल्टा थीटा। अब अगर इस पूरी रिंग का द्रव्यमान कैपिटल M है, जो आपको सवाल में मिला हुआ भी है, कि अगर हम कहें कि छल्ले की या वलय की एकांक लंबाई का द्रव्यमान, छल्ले की एकांक लंबाई का द्रव्यमान, तो इसका कुल द्रव्यमान है m और इसकी जो परिधि होगी वो होगी 2 पाई a। तो एकांक लंबाई का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, m/2 पाई a। ये इसकी पर यूनिट लेंथ मास निकल के आ गया। अब अगर हमारे पास पर यूनिट लेंथ है, तो हम आपसे कहेंगे अगर PQ जो लेंथ है इसका द्रव्यमान कितना होगा, तो अवयव PQ की संहति यानी द्रव्यमान इज इक्वल टू m/2 पाई a। ये तो पर यूनिट लेंथ और a डेल्टा थीटा, ये इसकी बेसिक चीज हो गई। अब अपन पहले पार्ट पाते हैं कि माना AOA डैश व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। मान लिया POA एंगल जो है वो कितना है, थीटा। तो इस अवयव PQ की इस एक्सिस AOA डैश से लंबवत दूरी जो होगी वो क्या होगी, हम P से इस अक्ष पर एक लंब डालेंगे तो समकोण त्रिभुज बनेगा एक, तो वो हो जाएगी A साइन थीटा। लंबवत दूरी P की इस अक्ष OA से या XOX डैश से लंबवत दूरी हो जाएगी आपकी A साइन थीटा। तो अवयव PQ का AOA डैश के परितः जड़त्व आघूर्ण, इस अवयव PQ का निकाल रहे हैं सिर्फ अभी हम, तो ये हो जाएगा इसका द्रव्यमान कितना है, ऊपर निकाल चुके हैं, m/2 पाई a डॉट a डेल्टा थीटा, और लंबवत दूरी A साइन थीटा का स्क्वायर। ये इस अवयव PQ या एलिमेंट PQ का जड़त्व आघूर्ण निकल के आया। हमें चाहिए पूरी वलय का, तो वृत्तीय वलय का A-OA के परितः जड़त्व आघूर्ण इंटीग्रेशन कर देंगे। थीटा वेरिएबल है, थीटा कहाँ से कहाँ तक मूव करेगा, पूरी रिंग पर जब मूव करके आएगा P, तो ये हो जाएगा 0 से 2 पाई ma²/2 पाई साइन स्क्वायर थीटा। इंटीग्रेशन किया तो ये ma²/2, इसका जड़त्व आघूर्ण आ गया अबाउट इट्स डायमीटर AOA डैश। अब इसी प्रकार हम दूसरी काउंट करते हैं, सेकंड पार्ट जो इसका है, कि यदि ON एक ऐसी रेखा है जो केंद्र O से पारित है तथा वलय के तल के लंबवत है। ये जो ON है ये इस सर्किल के केंद्र से पारित है और इसके तल के लंबवत है, तब हमें छल्ले का ON के परितः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। अवयव का ON के परितः जड़त्व आघूर्ण हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो अल्पांश हमने PQ लिया था इसका ON एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए
एक तो हमें चाहिएगा इस पी क्यू का द्रव्यमान जो हम पहले निकाल चुके हैं m/2πa इंटू ए डेल्टा थीटा, ये तो इसका द्रव्यमान हुआ। और इस पी क्यू की लंबवत दूरी कितनी हुई a, ओ पी डिस्टेंस है लंबवत दूरी, तो ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर। ये हुआ किसका ओ एन की परत सिर्फ अल्पांश पी क्यू का द्रव्यमान और लंबवत दूरी का स्क्वायर। अब वलय का ओ एन की परत जड़ता गुण, अगर पूरे वलय का अपन काउंट करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक, सेम पहले जैसा 0 से 2π। तो ये ऊपर ऊपर रहा कि m/2πa a इंटू ए स्क्वायर 0 से 2π डेल्टा थीटा, तो ये हो जाएगा आपके पास ma स्क्वायर। इसी प्रकार अगर अपन एक दूसरा एग्जांपल और देखें कि एक वृत्ताकार एक समान पटल यानी कि एक डिस्क है, एक आपके पास सॉलिड डिस्क है, उसका उस रेखा के परितः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना जो इस पटल का व्यास है और केंद्र से पारित और समतल के लंबवत। सेम एक्सिस वही है जो अभी वलय में थी, पर इस बार क्या है, ये वलय सॉलिड है, इस बार ये डिस्क है। जो सर्किल आपको दिख रहा है 8.13 डायग्राम में, ये क्या है, एक डिस्क है। तो इसको अगर पढ़ें कि माना वृत्ताकार पटल का केंद्र O है और OX प्रारंभिक रेखा है, इसके बीच में हमने एक PQRS क्षेत्रफल अल्पांश लिया, बिंदु P पर PQRS एक क्षेत्रफल अल्पांश लिया, P जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं r थीटा, और यह भी मान लेते हैं कि इसकी जो रेडियस है वो कितनी है RA और द्रव्यमान इसका कैपिटल M है। इस PQRS का अगर अपन क्षेत्रफल देखें तो चित्रानुसार जो PS है वो हो जाएगा r डेल्टा थीटा और PR हो जाएगा डेल्टा r। तो P के परितः अल्प क्षेत्रफल PQRS हो जाएगा r डेल्टा थीटा। ये इस PQRS अल्पांश का क्षेत्रफल आ गया। यहाँ पटल का एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान कितना होगा, पिछले में हमने एकांक लंबाई का लिया था, लेकिन इस बार क्या हमारे पास सॉलिड प्लेट है, तो हम करेंगे एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान। तो m तो कुल द्रव्यमान है और इसका क्षेत्रफल कितना है पाई ए स्क्वायर। तो यहाँ पर एकांक क्षेत्रफल द्रव्यमान कितना हो जाएगा m/πa स्क्वायर। तो इसलिए अल्प क्षेत्रफल ये जो PQRS है ना, एलिमेंट्री एरिया, इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा m/πa स्क्वायर इंटू r डेल्टा थीटा। ये इसका जो अल्पांश है PQRS, इसका क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा। नंबर 1, अब हमें XOX डैश के परितः जड़ता गुण ज्ञात करना है। तो XOX डैश से अवयव की दूरी कितनी है PM, यानी P से आपने XOX डैश पर लंब डाला, तो ये जो OPM राइट एंगल बना हुआ है, समकोण त्रिभुज बना हुआ है, इसमें PM कितना हो जाएगा r sin थीटा, यानी कि अब इस P की इस XOX डैश से लंबवत दूरी आ गई r sin थीटा। तो अब आप इसका x डैश OX के परितः जड़त्व आघूर्ण निकालें तो ये हो जाएगा m/πa स्क्वायर r डेल्टा थीटा, ये तो हुआ द्रव्यमान, और लंबवत दूरी का स्क्वायर r sin थीटा का स्क्वायर, ये अल्पांश का हुआ। अगर हमें पूरी पटल का चाहिए तो पटल के लिए इस बार हमारे पास दो वेरिएबल हैं r और थीटा। तो वृत्ताकार पटल का x डैश OX के परितः जड़त्व आघूर्ण, r की लिमिट 0 से a और थीटा की लिमिट 0 से पाई, m/a स्क्वायर r क्यूब साइन स्क्वायर थीटा dr d थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट कर दिया 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन r। पहले इंटीग्रेशन किस करते हैं, क्योंकि लिमिट थीटा की है तो थीटा के सापेक्ष पहले इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो उसके लिए हमने साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 में कन्वर्ट कर लिया। तो m/2πa स्क्वायर ये तो बाहर आ जाएगा और r का मान 0 से a, r क्यूब कांस्टेंट यूज होगा थीटा के रेस्पेक्ट में, इंटीग्रेशन हुआ थीटा माइनस साइन थीटा बाई 2, लिमिट 0 से 2π dr। तो ये हो जाएगा आपके पास m/a स्क्वायर r इक्वल टू 0 टू a r क्यूब dr। तो ma स्क्वायर बाई 4 इस डिस्क का इसके डायामीटर XOX डैश के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। अब अगर इसी प्रकार माना रेखा ON केंद्र से पारित और पटल के लंबवत है, ये जो आपको ON दिख रही है ये क्या है, इस O से गुजरती है और ये जो डिस्क होगी इसके लंबवत है, इस डिस्क के O केंद्र पर खड़ी हुई एक अक्ष है। तो इसकी PQRS से दूरी कितनी हो जाएगी, लंबवत दूरी OP कितनी है, स्मॉल r। तो इसलिए अवयव का ON के परितः
जड़त्व आघूर्ण बराबर m/πa² r डेल्टा थीटा, ये तो हुआ इसका द्रव्यमान, और r स्क्वायर क्या है, लंबवत दूरी। ये अल्पांश का आ गया। जब मुझे पूरे पटल का चाहिए तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वही डबल इंटीग्रेशन, थीटा बराबर 0 से a और r बराबर 0, थीटा बराबर 0 से 2 पाई, ये मिसप्रिंट है, 0 से 2 पाई, r बराबर 0 से a, m/πa² r³ dr d थीटा। पहले इंटीग्रेशन कर दिया थीटा के सापेक्ष, तो सिंगल टर्म है तो थीटा 0 से 2 पाई, उसके बाद फिर r³ का जब होगा तो r4/4 और लिमिट 0 to a, तो ये हो जाएगा ma²/2। तो हमने दो एग्जाम्पल देखे, एक रिंग का, एक्सिस वही है अबाउट टू डायमीटर एंड ए लाइन थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। सिमिलरली इट्स एक डिस्क है आपके पास, उसके डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ए एक्सिस पासेस थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, दोनों का सेम है। इस तरीके से हमने दो एग्जाम्पल किए।